हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं। देखिए, अभी बिहार पुलिस इसके साथ एसआई आदि का परीक्षा जो है होने वाला है, यानी नोटिफिकेशन अब जारी होगा। जून में इसका भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होगा। तो इसके लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो कृपया आप मेरे साथ जुड़िए, हम आपको बेहतर तैयारी कराएंगे। इसमें आज हम लेकर आए हैं भूगोल का एक पार्ट है पृथ्वी। अभी ज्ञात ग्रहों में 8 ग्रह हैं। इस 8 ग्रह में से आज पृथ्वी के बारे में जानेंगे। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछा जाता है, हम निकाल कर लेकर आए हैं। इसके बारे में हम आपको बहुत इत्मीनान के साथ धीरे धीरे एक एक का वर्णन कर रहे हैं। ये 3 से 5 मिनट में आप पूरे पृथ्वी के बारे में जितना भी प्रश्न आता है सब क्लियर हो जाएगा आपका। आप इसको ध्यान से देखें। देखिए, पृथ्वी जो है आकार के दृष्टि से 5वां ग्रह है, सबसे बड़ा 5वां ग्रह है आकार की दृष्टि से। यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। एकमात्र इसका उपग्रह है चंद्रमा। ठीक, ये 3 प्रश्न आपका बन रहा है। आकार के दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुका हुआ है। एकमात्र उपग्रह इसका चंद्रमा है। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल, वायु आदि उपस्थित है। इसके कारण इसे जल के उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं, और इन सब उपस्थितियों के कारण ही यहाँ पर जीवन संभव हो पाया है। एकमात्र ग्रह है पृथ्वी जहाँ पर जीवन संभव है। जल के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। एकमात्र ग्रह जहाँ जीवन संभव है। अब यह बहुत इम्पोर्टेंट है, दैनिक गति। देखिए, दैनिक गति क्या है। पृथ्वी का 2 गति है, एक है दैनिक गति, एक है वार्षिक गति। तो दैनिक गति जो है ये अपने अक्ष पर घूमती है, और वार्षिक गति जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने जो करती है उसे कहते हैं वार्षिक गति। तो दैनिक गति में इसका स्पीड जो है 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। इस स्पीड से, माने इस चाल से 23 घंटा, यहाँ देखिए 23 घंटा 56 मिनट और अक्ष पर एक परिक्रमा पूरा कर लेती है पृथ्वी। कितना घंटा? 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में 1610 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। इसी गति के कारण, यानी दैनिक गति के कारण दिन रात होता है। दिन रात होने का कारण दैनिक गति या घूर्णन गति, ये दोनों विकल्प में आपका रह सकता है। दिन रात होने का कारण क्या है? तो उत्तर होगा या तो दैनिक गति या फिर विकल्प में रहेगा घूर्णन गति। ठीक, वार्षिक गति देखते हैं। वार्षिक गति देखिए, ये क्या है कि जिसे इस सूर्य के चारों तरफ ऐसे करके परिक्रमा करता है उसको कहते हैं वार्षिक गति, या फिर इसे परिक्रमण भी कहते हैं, परिक्रमण। तो वार्षिक गति में कितना दिन में पूरा होगा? तो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। अब ध्यान रखें इसको, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में एक बार पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है। इसे कहते हैं वार्षिक गति। और इसी गति के कारण ये लगभग 365 दिन और 6 घंटा हुआ। ठीक, इसको समझिए थोड़ा सा। 365 दिन 6 घंटा, तो ये जो 6 घंटा हर वर्ष बढ़ जा रहा है, यानी 365 दिन का तो एक वर्ष नॉर्मल होता है, लेकिन ये वाला जो 6 घंटा बढ़ रहा है यहाँ 6 घंटा, तो 6 जब 4 बार ऐसा होगा तो फिर से 24 घंटा हो जाएगा और एक दिन हो जाएगा। इसीलिए हर बार चौथे वर्ष पर एक लीप ईयर आता है, और उस लीप ईयर में ये 24 घंटा बराबर एक दिन जो है, फरवरी के जो 28 दिन का महीना होता है उसमें एक दिन जुड़ जाता है, यानी फरवरी 29 तारीख को, जैसे 29 दिनों का 1 फरवरी होता है। कब? लीप ईयर में। ये कहाँ से बनता है? तो यही 6 घंटा 4 बार जुड़ के एक दिन बन जाता है, वो फरवरी के महीने में जाके ऐड हो जाता है। ठीक, ये वार्षिक गति से सब पता चलता है। इसी के कारण मौसम परिवर्तन, देखिए ऋतु जो है, मौसम, बरसात, जाड़ा, गर्मी, ये सब जो है परिवर्तन किसके कारण होता है? तो वार्षिक गति के
कारण, या फिर इसको कह सकते हैं परिक्रमण गति के कारण, ये सब आप कह सकते हैं। ये सारे जो हैं प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। बिहार पुलिस में एसएससी बैंक आदि में कई बार ये सब प्रश्नों का जैसे जिक्र हुआ है, पूछा गया है। आगे देखते हैं कि एक प्रश्न और पूछता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल होने का कारण क्या है। तो इसका सटीक उत्तर होता है गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण के उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर वायुमंडल है। वायुमंडल मतलब हवा, ये जो 5 परत है उसके बारे में। आकार में देखिए यहाँ पर आकार में शुक्र के समान है, ये शुक्र ग्रह है उसके समान पृथ्वी है। इसका अक्ष इसके कक्षा के सापेक्ष 65.5 डिग्री, ये देखिए 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। किसका? पृथ्वी, इसका अक्ष, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अच्छा, एक प्रश्न और बनता है कि पृथ्वी से सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य। अब सूर्य के बाद यदि पूछ दिया कि पृथ्वी के सबसे निकट सूर्य के बाद कौन सा तारा है, तो वो उत्तर होगा आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक, तो इतने कम समय में हम आपको कम से कम इसमें 20 से 30 जीएस जो कि इम्पोर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, इसमें वर्णन किया गया। आज का वीडियो कैसा लगा? साथ में यदि चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।